मैं सुशांत विश्वकर्मा कृष्णा फाउंडेशन क्लासेज की तरफ से आपका सहृदय स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 12 के लिए यूपी बोर्ड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में अध्याय सम्मिश्र संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अब सम्मिश्र संख्या में किसी भी अंक को हम लिख सकते हैं। कैसे? सम्मिश्र संख्या जिस प्रकार वास्तविक संख्या परिमेय संख्या उससे कुछ अलग हमारा एक होता है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या में एक भाग वास्तविक और दूसरा भाग काल्पनिक होता है। सम्मिश्र संख्या को a प्लस आई बी, p प्लस आई क्यू या x प्लस आई वाई के रूप में लिख सकते हैं। इसमें a कामा b, p कामा q, x कामा y ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन a पूरी तरह से वास्तविक और b वास्तविक होता है, लेकिन इसका गुणांक i अधिकल्पित होता है जिसको काल्पनिक कहते हैं। इस i का मान रूट में -1 होता है। इस प्रकार IB हमारा काल्पनिक भाग हो गया और A वास्तविक भाग हो गया। अब हम इसमें जैसे इसके संयुग्मी के बारे में सोचेंगे। सम्मिश्र संख्या को Z से प्रदर्शित किया जाता है। यदि Z सम्मिश्र संख्या है तो उसमें I के साथ B और वास्तविक रूप में A या I के साथ Q और वास्तविक संख्या के रूप में P, I के साथ Y और वास्तविक संख्या के रूप में X लिखा होगा। यदि हम X प्लस आई वाई लिखते हैं, इसमें यदि सम्मिश्र संख्या जिसको Z से प्रदर्शित किए हैं, इस सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी ज्ञात करेंगे तो इस संयुग्मी ज्ञात करने के लिए इसके ऊपर बार का चिन्ह लगाते हैं। अब इसका संयुग्मी जैसे ही यहाँ अगर प्लस साइन होगा तो इसका संयुग्मी माइनस साइन हो जाएगा। यदि यहाँ माइनस साइन होता तब इसका संयुग्मी प्लस हो जाता। अर्थात किसी भी समीकरण में यदि उसका संयुग्मी ज्ञात करना होगा तो i का गुणांक प्लस होगा तो उसको माइनस लिख देंगे, यदि i का गुणांक माइनस होगा तो उसको प्लस लिख देंगे। अब हम कुछ संख्याओं को सम्मिश्र संख्याओं के रूप में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिया हो तो इसका गुणनखंड a प्लस बी इंटू a माइनस बी आप आसानी से कर देते हैं। लेकिन यदि आपका कह दिया जाए आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए, तो यहाँ आपके लिए कुछ संकट और हमारे लिए भी कुछ संकट आ जाते हैं। उसको समझते हैं। हम जानते हैं कि अधिकल्पित रूप में सम्मिश्र संख्या में अधिकल्पित काल्पनिक i का मान रूट में -1 होता है। इसका वर्ग करेंगे तो हमें i स्क्वायर का मान -1 मिलेगा। अब यहाँ हमको बीच में हर हाल में माइनस चिन्ह चाहिए, तभी तो हम इसका गुणनखंड आसानी से कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं।
जहां आई स्क्वायर का मान -1 के बराबर होता है और आई को इमेजिनरी नंबर या आयोटा कहा जाता है। अब यह हमारा ए स्क्वायर माइनस आई बी का पूर्ण वर्ग दिखाई दे रहा है, आई बी का पूर्ण वर्ग हो गया। अब यह हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। अब हम इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। ए प्लस बी की जगह पर आई बी, पुनः ए माइनस बी की जगह पर आई बी। अब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को दो गुणनखंडों के रूप में लिख दिया। ये दोनों गुणनखंड अपने आप में सम्मिश्र संख्या को दर्शाते हैं। अर्थात यदि कोई दो राशियां पूर्ण वर्ग में हो और उनके बीच साइन प्लस हो तो उसको भी सम्मिश्र संख्या की सहायता से हम उनका गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। लेकिन उनके दोनों गुणनखंड अलग अलग अपने आप में खुद सम्मिश्र संख्या को दर्शाएंगे, जिसमें पहला भाग वास्तविक और दूसरा भाग काल्पनिक को दर्शाएगा। दूसरी बात हम समझे हैं कि यदि कोई सम्मिश्र संख्या z है जिसका मान x प्लस आई वाई है, तब इसका संयुग्मी z बार का मान x माइनस आई वाई होगा। एक बात और समझे हैं, यदि कोई सम्मिश्र संख्या z जिसका मान a माइनस आई बी है, तब इसका संयुग्मी z बार का मान a प्लस आई बी होगा। अब आगे हम कुछ सवाल जो i के घात के रूप में दिखाई देते हैं उनको हल करेंगे।